हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, in the last video we have learned about teeth and today we will learn about the digestive system. So let's start. Okay, we already know that all living things need food for energy. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा? देखो, हमारी बॉडी भी एक कैसे काम करती है, मशीन की तरह. मशीन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है. वैसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं. जैसे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. बहुत सारे सिस्टम अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं. तो डाइजेशन की प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है, उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. तो वी ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी. जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि हमें फूड क्या होता है और एनर्जी की नीड क्यों होती है, फूड की नीड क्यों होती है, बैलेंस डाइट क्या होता है, ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं. तो आपको पता है ये कि बिना एनर्जी के हमारी बॉडी वर्क नहीं करती है. तो एनर्जी के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की. ठीक है, तो ऑल द फूड दैट वी ईट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स सो दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी. अब एनर्जी के लिए फूड की नीड तो होती है, लेकिन जो फूड हम खाते हैं जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, चपाती, दाल, वेरियस थिंग है ना, हम लोग खाते हैं. तो क्या हम वैसे ही हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है? उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बेटा वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. जो फूड हम इंटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. उसको हमको सिंपल फॉर्म में क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करना पड़ता है. तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है, फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. द प्रोसेस बाय विच food is broken down into a simple form so that it can be taken in or absorbed by the body is called digestion. ठीक है, तो क्या होता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसका मतलब क्या होता है? फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बनाना. क्योंकि सिंपल फॉर्म जब होगा तभी उससे न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं हमको, हमने देखा ना उस दिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या समझाया था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सब कुछ जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं फूड से, जो भी हम इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में क्या न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स ही हमें एनर्जी देते हैं. तो एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है पहले. तो ये बात आपको समझ में आई. उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम की. ये डाइजेस्टिव सिस्टम, there are various organs that work together and help in digestion. ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक मशीन की तरह कार्य करता है. मशीन क्या होती है कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. दीज ऑर्गन्स फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. लेट अस लुक एट द दैम इन द ऑर्डर इन विच फूड पासिस थ्रू दैम. एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है, सिस्टम काम करता है जिसके थ्रू हमारा प्रोसेस डाइजेशन की जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन प्रोसेस. डाइजेशन की जो फर्स्ट प्रोसेस है बेटा, जो फर्स्ट हम लोगों की स्टेप है, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माउथ से. फर्स्ट पार्ट है उसका माउथ. दिस इज़ वेयर डाइजेशन बिगिंस. माउथ से. देखो, सब कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्या होता है? स्टमक, हमारे पेट में ही होती है, जो भी होती है प्रोसेस वहाँ से शुरू होती है. नो, इट इज़ रॉन्ग. हमारी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है बेटा? माउथ से. जब हम फूड इंटेक करते हैं ना, जब हम फूड को लेते हैं माउथ में, तो व्हेन वी च्यू फूड सलाइवा गेट मिक्स्ड विच हेल्प इन डाइजेशन. तो उसमें आपने देखा होगा सलाइवा,
हमारा भोजन जो हम खाते हैं वो लार क्या होती है उसमें मिक्स हो जाती है। तो लार जब वो मिक्स होती है ना तो वो डाइजेशन की प्रोसेस हमारी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस क्या है? माउथ। सेकंड है फूड पाइप। माउथ से जो हमारा फूड है वो कहाँ जाता है? फूड पाइप में। फूड पासेस थ्रू दिस लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। अब इसी फूड पाइप के द्वारा हमारा जो फूड है जो हमने माउथ से इंटेक करते हैं वो फूड पाइप के द्वारा कहाँ जाता है? माउथ से स्टमक की ओर। कहाँ जाता है? माउथ से स्टमक की ओर। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है हमारी फूड पाइप। थर्ड है स्टमक। अब फूड कहाँ पहुँच गया? हमारा स्टमक। तो दिस इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन वेयर फूड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन। अभी हमने क्या देखा कि फूड को हम छोटे छोटे टुकड़ों में पहले ब्रोक डाउन करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस होती है माउथ से। माउथ में हम च्यू करते हैं, फूड क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, फिर वो फूड पाइप के द्वारा स्टमक में जाता है। स्टमक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर फूड का आगे का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है लिवर। लिवर क्या करता है बेटा? लिवर दिस प्रोड्यूस जूसेस दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ द फूड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद फूड हमारा कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले उसमें क्या मिलाए जाते हैं? जो लिवर जो प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं जिसे, वो खाने के साथ हमारे फूड के साथ क्या होते हैं? मिक्स होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं तभी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारा फूड होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड फ्रॉम द स्टमक पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हियर ऑल द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स आर मूव्ड इनटू द ब्लड। अब जो हमारा फूड है वो स्टमक से कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर क्या होता है? जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाता है उसके बाद यहाँ पर यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड में मूव कर दिए जाते हैं। फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें वो कहाँ मूव कर दिए जाते हैं? ब्लड में। क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है? सर्कुलेट होती है। जब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ये न्यूट्रिएंट्स जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वो न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ वहाँ सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। थर्स द ब्लड टेक्स द न्यूट्रिएंट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड क्या करता है? सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अंडरस्टूड बेटा? देन लार्ज इंटेस्टाइन दिस होल्ड द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या हो गया? डाइजेशन, न्यूट्रिशन मिल गए। अब जो न्यूट्रिशन मिल गए तो वो तो ब्लड में चले गए। बचा हुआ जो रहता है अनडाइजेस्टेड फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो कहाँ पर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? अनडाइजेस्टेड फूड को उसमें से जो वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। फिर उसके बाद जो भी फॉर्म होता है फीसिस उसको हम एनस के थ्रू, लास्ट है हमारी सेवन्थ स्टेप एनस। जो फेसिस होती है फीसिस को फीसेस आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। एनस के थ्रू से जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ होता है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये देखिए, ये आपको डायग्राम में जैसे कि शो हो रहा है कि माउथ से जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो फूड पाइप से होती हुई कहाँ जाती है बेटा? लिवर। ये लिवर है। लिवर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। ये जूसेस का इसमें मिक्स होते हैं फूड में, वो कि स्टमक में पहुँचते हैं। स्टमक क्या करता है? यहाँ जूसेस को मिक्स करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है ना, इसमें आता है हमारा फूड। यहाँ पर न्यूट्रिशन जो भी मिलते हैं हमको, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये जो हमारी लॉन्ग इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें डाला जाता है। इसमें फूड का क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड के जो भी वाटर जो भी बचता है उसका भी एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड या जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है।
तो आई होप कि आपको ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा समझ में आया होगा। और अगर आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी डाइजेशन प्रोसेस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, कितने स्टेप्स में ये हमारी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।